अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, हमारी दराज ई कॉमर्स सीरीज़ चल रही है और आज की वीडियो में हम अकाउंट हेल्थ टैब को डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इसको मैनेज करके अपनी शॉप पे पेनल्टी से बच सकते हैं और अपने अकाउंट को कैसे बेहतर बना सकते हैं। और अगर आपको कोई पेनल्टी चार्ज हो गई है तो आप उसके अगेंस्ट कैसे केस फाइल कर सकते हैं, कैसे अपील रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो चलें चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि हम ये सब कैसे करेंगे। जी फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं स्क्रीन पे। ये आपके सामने दराज की वेबसाइट है जिसको आप होम पेज या डैशबोर्ड भी बोल सकते हैं। तो आज हमने देखना है अकाउंट हेल्थ टैब को। तो ये राइट साइड पे बाहर है, इसमें प्रोडक्ट्स, ऑर्डर्स एंड रिव्यूज़, प्रमोशन, स्टोर डेकोरेशन, देन अकाउंट हेल्थ टैब है। आपको ये डैशबोर्ड पे भी नज़र आ रहा होगा। जैसे ही आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये आपके सामने, जहाँ पे मेरा कर्सर है, अकाउंट हेल्थ टैब है। यहाँ पे ये आपको आपके नॉन कंप्लाइंस पॉइंट बता रहा होगा और आपका रीसेंट रिकॉर्ड दिखा रहा होगा। अभी मेरे पास ज़ीरो आ रहा है क्योंकि मुझे कोई भी पेनल्टी नहीं पड़ी पिछले 1 साल से। तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं। आप डायरेक्ट साइड बार पे आएंगे और अकाउंट हेल्प पे क्लिक करेंगे। आपके पास अकाउंट हेल्प का एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा जो कि ये आपके सामने है, पॉलिसी कंप्लाइंस। और वो आपको नीचे बता रहा है व्हाट आर नॉन कंप्लाइंस पॉइंट्स, के नॉन कंप्लाइंस पॉइंट्स क्या हैं। उसके बाद ये आपका करंट पॉइंट्स, अगर आपका कुछ स्कोर बना हुआ है तो वो आपको बता रहा होगा। और ये आपको यहाँ पे आप देखें, सर्च करें तो बताएगा कि अगर आपके ये पॉइंट्स 12 हो जाते हैं तो आप 7 दिन के लिए जो है वो सर्च से ब्लॉक हो जाएंगे। कोई भी आपको सर्च करेगा तो आप नज़र नहीं आएंगे। अगर ये आपके 14 हो जाते हैं फिर आप 2 हफ्ते के लिए जो है ना तो अपनी कोई प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट कर सकेंगे एंड सर्च से भी ब्लॉक हो जाएंगे और आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग भी डीएक्टिवेट हो जाएगी। अगर आपके पॉइंट 36 हो जाते हैं, एक तो आप 14 दिन के लिए ब्लॉक होंगे, ना कोई प्रोडक्ट अपलोड कर सकेंगे और जो आपकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स होंगी वो भी परमानेंटली ऑफलाइन हो जाएंगी। और अगर आप 48 पे पहुंच जाते हैं तो योर अकाउंट विल बी डीएक्टिवेटेड। तो आपने इसका ख़ास ख्याल रखना है कि आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा अगर आप 48 पॉइंट्स पे पहुंच जाते हैं और परमानेंटली आपका स्टोर ऑफ हो जाएगा। और ये यहाँ पे आपको बता रहा है कि यू वेयर लास्ट पेनलाइज्ड। मुझे पेनल्टी पड़ी थी 29 दिसंबर 2021 को। इसको तकरीबन साल 1.5 साल हो चुका है और आउटस्टैंडिंग अपील रिक्वेस्ट ज़ीरो है। सी दी फुल लिस्ट ऑफ नॉन कंप्लाइंस। और यहाँ से आप इस पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। ये आपको नीचे आपकी डेली ऑर्डर लिमिट बता रहा है। आप यहाँ पे नॉन कंप्लाइंस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक न्यू पेज ओपन होगा। जैसा कि ये हमारे पास ओपन हो चुका है तो यहाँ पे ये हमें बता रहा है रिकॉर्ड आईडी, पॉलिसी वायलेटेड, पॉइंट्स कितने कटे थे, एग्जीक्यूशन टाइम क्या था और एक्शन अपील हुई थी नहीं हुई थी। मैंने इन दोनों पे अपील नहीं की थी। हम देख लेते हैं ये क्या था। ये था सेलर स्कोर कार्ड नोटिफिकेशन डाउनग्रेड बिकॉज योर क्वालिटी। ये क्वालिटी इशू रेट मेरा जो था वो बहुत हाई हो चुका था। वो इस वजह से होता है कि कोई कस्टमर आपको की प्रोडक्ट्स रिटर्न कर देता है। कभी कभार आपकी गलती होती है, कभी कभार आपकी गलती नहीं होती है, फिर भी कस्टमर गलती करता है और वो आप पे डाल देता है कि इन्होंने हमें प्रोडक्ट की डिफेक्टिव भेजी या ख़राब भेजी है, ख़ुद ख़राब कर देता है या फिर रास्ते में टूट जाती है। कभी कभार कस्टमर कहता है ये वो प्रोडक्ट सी नहीं है, लेकिन दराज का जो क्वालिटी एश्योरेंस की जो टीम है वो चेक करके देन आपको पेनलाइज करती है। ये आप सारे यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। और ये हमारी एक प्रोडक्ट थी, प्रोडक्ट गाइडलाइन पॉलिसी, प्रोहिबिटेड डीएक्टिव ओनली, लूज प्रोडक्ट नॉट अलाउड। ये हमारी एक प्रोडक्ट थी जो कि लीक हो गई थी और ये 3PL से, जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनसे लीक हुई थी। तो इन्होंने मुझे पेनल्टी दी थी, इसके अगेंस्ट मैंने अपील रिकॉर्ड भी करवाई थी जो कि बाद में रिजेक्ट होगी, वो अलहदा बात है। क्योंकि मेरे पास उस टाइम की पिक्चर्स नहीं थी, मैं भूल गया था प्रोडक्ट की पिक्चर लेनी थी। जैसे मुझे रिसीव हुई तो मैं उसकी पिक्चर्स ले लेता, वो दराज को देता तो मेरी अपील एक्सेप्ट हो जानी थी कि मैंने कैसे भेजा था और कैसे मुझे रिसीव हुआ है। आप कोशिश करें अगर तो आपको पता हो कि आपकी प्रोडक्ट टूटने वाली है या लीक होने वाली है, तो जैसे ही आप ऑर्डर को पैक करें, पैक करते हुए एक वीडियो बना लें और कुछ पिक्चर्स ले लें। और अगर
इन केस वो वापस आती है और वो डैमेज वापस आती है, तो आप दोबारा जब आपके पास वापस आई है उसी दिन आप उसकी पिक्चर्स लें, उसकी वीडियो बनाएं, फिर आप अपना जो है वो केस फाइल करें। तो देन फिर आप दराज आपसे मांगेगा कि कैसे आपने भेजी थी, तो फिर आप उन्हें भेजी वाली जो वीडियो होगी और पिक्चर्स होंगी वो सेंड करेंगे, तो आपकी अपील एक्सेप्ट हो जाएगी और आपको जो पेनल्टी पड़ी होगी वो भी रिफंड हो जाएगी। ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि जब ऑर्डर पैक कर रहे होते हैं उस टाइम हम पिक्चर नहीं लेते। जब हमारे पास ऑर्डर वापस आता है देन फिर दराज हमें कहता है कि आपने जब पैक किया था उसकी वीडियो है तो वो भेज दें। अगर हम वो वीडियो दे देते हैं तो फिर दराज चेक कर लेता है कि हमारी पैकेजिंग में मसला नहीं था। अगर हमारी पैकेजिंग में मसला हो देन हमें पेनल्टी वापस नहीं होती। अगर हमारी पैकेजिंग ठीक हो तो फिर हमें जो पेनल्टी पड़ी होती है वो हमें रिफ़ंड हो जाती है। यहाँ से आप अपील रिकॉर्ड में जाके चेक भी कर सकते हैं अपील रिजेक्ट हुई है और उसकी रीज़न क्या है। प्रोडक्ट नॉट अलाउड एज़ पर दराज पॉलिसी, उन्होंने अपील का रिप्लाई किया जो कि कोई ऑथेंटिक रिप्लाई नहीं है। तो यहाँ से आप अपनी जितनी भी अपील्स की होंगी उनका रिकॉर्ड चेक कर सकेंगे और ये नॉन कंप्लायंस रिकॉर्ड होगा। आप इसको एसक्यू में व्यू देख करना चाहते हैं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं वो आप चेक कर सकें, तो यहाँ से आप इनका प्रोडक्ट नेम, एसक्यू और पेनल्टी टाइप भी देख सकेंगे कि लॉक है, डीएक्टिवेट है, क्या है और एग्जीक्यूशन डेट इनकी क्या है। जी, तो अभी हम देखेंगे कि हम अगर दराज की तरफ से हमारी कोई प्रोडक्ट जो है वो लॉक हो जाती है तो हमने उसके अगेंस्ट जो है अपील कैसे रिकॉर्ड करवानी है कि हमारी प्रोडक्ट दोबारा अनलॉक हो सके। तो सबसे पहले तो आपने ये अपने अकाउंट से अकाउंट हेल्थ टैब में जाना है, उसके बाद नॉन कंप्लायंस रिकॉर्ड में आना है और आपने देखना है कि कौन सी जो है वो आपकी प्रोडक्ट है जो लॉक हुई है। उसके आपने प्लस आइकन पे क्लिक करना है और उसकी पहले तो देखना है कि वो कौन सी पॉलिसी के अगेंस्ट लॉक हुई है। जैसे कि इन केस में प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट है और पेनल्टी रीज़न है प्रोहिबिट डीएक्टिव ओनली। फिर उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़नी है कि लूज़ प्रोडक्ट नॉट अलाउड। इसमें ये हुआ था कि हमारी एक प्रोडक्ट थी, पैकिंग के लिहाज से हमारी तरफ से वो बहुत अच्छी पैकिंग थी उसकी, तो हमारी गलती नहीं थी। 3PL की जो सर्विस प्रोवाइडर हैं दराज के, उनकी कोई मिस्टेक थी, उन्होंने पता नहीं उठा के फेंकी है या क्या चक्कर हुआ है या कोई चीज़ उसके बीच में लगी थी जिसकी वजह से वो डैमेज हो गई थी और वो लीक हो गई थी। उसके लीक होने से जो दूसरे 7 ऑर्डर थे वो भी ख़राब हुए थे। ज़ाहिर बात है कि हमारी प्रोडक्ट तो सिर्फ वो नहीं लेके जा रहे थे, बाकी भी बहुत प्रोडक्ट्स थी, तो इस वजह से उन्होंने हमारी जो है वो प्रोडक्ट लॉक कर दी। तो अभी अपील तो हमने करनी है, तो सिंपल हम अपील पे क्लिक करेंगे तो हम अपील कर लेंगे, लेकिन इससे पहले हमने देखना ये होता है कि वो कौन सी रीज़न पे लॉक हुई है, फिर उसके अगेंस्ट हमने अपील में लिखनी है। यहाँ पे हमने अब रीज़न देना है कि हम क्यों अपील कर रहे हैं कि हमारी गलती नहीं है। अब यहाँ पे हमने रोमन इंग्लिश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख के दराज को समझाएंगे कि ये हमारी मिस्टेक नहीं थी, ये 3PL की मिस्टेक है और ये आप जो है इसको अनलॉक करें। तो हमने बड़े ही पोलाइट तरीके से रोमन इंग्लिश में भी लिख लेंगे, बड़े ही पोलाइट तरीके से बात करनी है कि उन्हें भी पता लगे कि हमें अपने बिज़नेस की फ़िक्र है। जैसे कि अभी यहाँ पे हम लिख रहे हैं तो आप भी ऐसे ही लिख सकते हैं, मतलब कि जो भी आपका रीज़न हो उस हिसाब पे लिख लें कि सर हमारी प्रोडक्ट की पैकिंग बहुत अच्छी होती है, हर लिहाज से जो है हर लिहाज से हम इसको चेक करके फिर पैक करते हैं। और साथ भी लिख दें कि हम पिक्चर्स भी अटैच कर रहे हैं, आप चेक कर लें और काइंडली हमारी जो प्रोडक्ट है उसको अनलॉक किया जाए। और ये हमारी मिस्टेक नहीं है, ये 3PL की मिस्टेक है जिसकी वजह से ये ऐसा इशू हुआ है। तो काइंडली आप हमारी प्रोडक्ट को अनलॉक कर दें। और इसमें होता ये है कि आपने जो है वो बहुत ही जो है ना पोलाइट तरीके से बात करनी होती है कि अगले को भी पता चले कि एक बिजनेसमैन जो है वो बात कर रहा है और उसका वो अपने बिजनेस के लिए जो है वो बहुत फ़िक्रमंद है। तो देन वो आपकी अपील चेक करेंगे, आपकी पिक्चर्स देखेंगे। आपने पिक्चर ऐसी लगानी है कि उसमें आपकी जो पैकिंग है वो ईज़िली जो है उसको समझ आ रही हो कि बहुत अच्छी पैकिंग है जो कि ख़राब नहीं हो सकती। और ये 3PL की गलती होगी, या तो फेंका है उन्होंने या फिर कोई चीज़ बीच में लग के डैमेज हुआ है। तो आप सबमिट कर दें तो इंशाल्लाह 3 से 4 दिन में या 1 हफ़्ते के बीच-बीच में आपको अपील का जो रिप्लाई है वो आ जाएगा और आपकी प्रोडक्ट भी अनलॉक हो जाएगी। अभी यहाँ पे हमने
पिक्चर अटैच करनी है। तो यहाँ पे हम अपलोड पे सिंपली क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ पे पिक्चर कोई रखी हुई होगी पैकिंग की, हम वो अटैच कर देते हैं। आपने कोशिश करनी है कि ऐसी पिक्चर लगाएं जिसमें पैकिंग जो है वो क्लियर आपकी नज़र आ रही हो, कि आपकी तरफ से कोई भी उसमें मिस्टेक नहीं है। तो ये हम पिक्चर हमने अटैच कर दी है, ये लोड हो जाती है। देन अगर आप का फिर भी माइंड बनता है कि ये पिक्चर आपने नहीं लगानी, तो इसके लोड होते ही आप ये क्रॉस के बटन पे क्लिक करें, तो इसको कैंसिल करें और दोबारा अपलोड भी कर सकते हैं। ये जैसे कि लोड हो चुकी है पिक्चर, यहाँ से आप क्रॉस भी कर सकते हैं और कोई और पिक्चर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से इसके बाद हम जो है इसको नीचे से सबमिट बटन पे आएंगे और इसको सबमिट करेंगे। तो ये हमारी जो अपील है उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट रिकॉर्ड हो चुकी है। ये अपील सेंट आ रहा है। और अगर अभी हमने चेक करना है तो हम अपील रिकॉर्ड में जाएंगे। तो ये हमारे पास सबसे ऊपर इन प्रोग्रेस में जो आ रही है अभी की अपील है, जो अभी हमने लॉग की है। तो ये हमारी इन प्रोग्रेस में, ये 3 से 4 दिनों में जो है वो इसका रिप्लाई है, 1 हफ्ते में आ जाएगा। हम देख लेते हैं हमारी जो पहले अपील्स हैं उनमें हमें रिप्लाई आया हुआ उनका, ये इसका स्टेटस भी अपील सक्सेस हुआ है। ये हमने अपील की थी और ये देखें अपील रिप्लाई में आया हुआ है, पॉइंट हैज़ बीन रिवोक्ड, चेंजेस विल रिफ्लेक्ट सून। कि मतलब जो हमें इसके अगेंस्ट पेनल्टी में पॉइंट्स पड़े थे ना वो वापस हो जाएंगे, और जो पेनल्टी है वो जो चेंजेस हैं वो भी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी कुछ ही देर बाद। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने देखना था कि अकाउंट हेल्थ टैब क्यों ज़रूरी होता है। तो ये पॉइंट्स पे आपने लाजमी नज़र रखनी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।